हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिस्पेक्टर्स में। जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का टॉप 30 मिक्स ऑब्जेक्टिव देखने हैं। मिक्स से मतलब यह है कि जितना भी आपका चैप्टर है सभी चैप्टर से इसमें VVI ऑब्जेक्टिव को रखे हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन है, जरा वह देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो आपको संघर्ष करते रहना है, पढ़ते रहना है, तभी जाके आप मजबूत बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा श्रम विभाजन से है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन ए है मजदूरी प्रथा का, ऑप्शन बी है जाति प्रथा का, ऑप्शन सी है बाल मजदूरी प्रथा का और ऑप्शन डी है समरसता का। तो देखिए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का जो दूसरा रूप है वह जाति प्रथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का क्या है अर्थ। ऑप्शन ए है उपेक्षा, बी है उपहास, सी है अवलंबन और डी है आडंबर। तो विडंबना का जो अर्थ है वह है उपहास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए में है लाल रंग की, बी है सफेद रंग की, सी है आसमानी रंग की और डी है काली रंग की। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह काली रंग की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। ऑप्शन ए में है 2 बेटियां, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए है रोमन, बी है खरोष्टी, सी है देवनागरी या डी है फारसी। तो देखिए उर्दू जो आप लोग जानते हैं ना, फारसी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि हम लोग जो हिंदी लिखते हैं तो वह बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन फारसी जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए छठा नंबर व्याकरण से क्वेश्चन है कि सौ जो हम लोग बोलते हैं तालब स, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में है दंत, बी है तालु, सी है ओष्ठ, सी है दंतालु। देखिए ऑप्शन नाम से ही स्पष्ट है, तालव्य स। इसका मतलब कि हम तालब से बोलते हैं, इसलिए इसका नाम तालव्य स है। तो तालव्य स का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है। हिमालय शब्द जो है वह किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है, यानी कि कौन सा संज्ञा है। सिंपल बात यह है। तो ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। तो देखिए हिमालय जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह किसी का नाम है, कोई पर्वत है उसका यह नाम है, हिमालय पर्वत है ना। सिरा पर्वत रहेगा तो फिर वह अलग हो जाएगा, लेकिन यह उसका नाम है, तो यह कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि लघुता डॉट 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 संज्ञा। लघुता कौन सा संज्ञा। ऑप्शन ए में है जातिवाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लघुता जो है वह भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए में है निहि प्लस मोह, ऑप्शन बी है निहि प्लस म्रोह, ऑप्शन बी में है निर प्लस मोह, ऑप्शन डी में है निहि प्लस मोह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निहि प्लस मोह। यहाँ पे अह प्लस अ जुड़ के र बन जाता है ओ का, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा निहि प्लस मोह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है लघु मानव, बी है महामानव, सी है प्राचीन मानव और डी है निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। मैक्स मुलर जो है वह संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए में है लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में है लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी में है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो मैक्स मुलर जो है वह संस्कृत भाषा का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। तो ऑप्शन ए है बहादुर, बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन और डी है भारत से हम क्या सीखे। तो भीमराव अम्बेडकर साहब जो है वह जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रचना किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया। ऑप्शन ए है अंग्रेजी में, बी है उर्दू में, सी है जर्मन में और डी है फ्रेंच में। तो मैक्स मुलर जो है वह हितोपदेश का अनुवाद जो है वह जर्मन भाषा में कराए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ऑप्शन है स्वयं पर, बी है देवता पर, सी है पाषाण अस्त्र पर और डी है एटम बम पर।
तो इस कहानी में जो है ना, इस कहानी में कहा है कि अभी का जो मनुष्य है, नक्सर मनुष्य, वह एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए में है सट प्लस यंत्र, ऑप्शन बी में है सट प्लस यंत्र, ऑप्शन सी में है सट प्लस यंत्र, ऑप्शन डी में है सट प्लस यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सट प्लस यंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सा संधि? ऑप्शन ए में है दीर्घ संधि, बी में है यन संधि, सी में है आदि संधि और डी में है गुण संधि। तो अभ्यर्थी में जो है वह यन संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण में है, पर्यावरण में कौन सा संधि? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी है यन संधि, सी है आदि संधि, डी है वृद्धि संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई 18वां नंबर क्वेश्चन है कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास में पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास और डी है कर्मधारय समास। तो द्विगु समास जो होता है उसमें जो पहला शब्द होता है वह संख्यावाचक आता है, उसमें कोई संख्या आता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बनता है? ऑप्शन ए में है त्रिशूल, बी है इंद्र का वज्र, सी है तलवार, डी है कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र का वज्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन ए है 2 सदी पहले, ऑप्शन बी है 2 दशक पहले, ऑप्शन सी है 20वीं सदी में, ऑप्शन डी है 11वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 सदी पहले। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, बी है रोमन लिपि, सी है देवनागरी लिपि और डी है गुरुमुखी लिपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई 22वां नंबर क्वेश्चन है कि कहानी है, इसमें से कहानी कौन है? तो ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है बहादुर, सी में है नौबतखाने में इबादत और डी में है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसमें जो है वह कोई निबंध है, कोई अलग चीज है। कहानी जो है वह बहादुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर कहानी है। अब देखिए 25वां नंबर है कि युधिष्ठिर में समास बताइए। ऑप्शन ए में है द्वंद्व समास, बी में है बहुब्रीहि समास, सी में है द्विगु समास और डी में है तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूनाधिक, ऑप्शन बी में है राजा रंक, ऑप्शन सी में है गंगा यमुना, ऑप्शन डी में है पाप पुण्य। इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, और इसमें देखिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, डी तक तो है ही, ऑप्शन नंबर ए में भी है कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, है ना। तो इसमें जितना भी शब्द है ना, इस सब में द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर ई आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, डी तक ही रहेगा, डी में ही ऑल ऑफ दोज रहेगा, ठीक है। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि सडानन में समास बताइए। सडानन में कौन सा समास? ऑप्शन ए में है बहुब्रीहि समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास और डी है अव्ययी भाव समास। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई 28वां नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन जो है वह क्या है? ऑप्शन ए में है कहानी है, बी है निबंध है, सी है संस्मरण है और डी है लघु कथा है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वह निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए में है जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और ऑप्शन डी है जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो साहित्य में युग का परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए यह जरूरी है। अब देखिए 30वां नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 4 फरवरी 1983 में, ऑप्शन बी में है 4 फरवरी 1937 में, ऑप्शन सी में है 4 फरवरी 1936 में और ऑप्शन डी में है 4 फरवरी 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 फरवरी 1938 में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्किल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,